अस्सलाम वालेकुम। हमारी जहालतों में सबसे बड़ी जहालत ये है कि हम अपने इल्म का सबूत दूसरों की जहालत में ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियां बयान करने में ढूंढते हैं और अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं हम इस चीज़ में कि हम लोग दूसरों की गलतियां यहाँ करते हैं। मेरी बात याद रखें भाई कि जब तक आप लोगों को आपकी अपनी जमात, जैसे कि हमारे हालात चल रहे हैं, पार्टीबाजी हमारी चल रही हैं, अगर आपको अपना ही फ़िरका, अपनी ही पार्टी और अपनी ही राय दुरुस्त लगती है ना, तो आपको अभी बहुत तालीम की ज़रूरत है। हर जगह आप दुरुस्त नहीं हो सकते, हर जगह पे आपकी बात बेहतर नहीं हो सकती। लाजमी नहीं है कि जो आपने बयान किया है उसी बात पे सब लोग अमल करें। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। मैं अक्सर औकात ये बात कर देता हूँ कि भाई मैं अपनी राय देता हूँ, मैं अपनी राय बयान करता हूँ वीडियो में कि मेरे लिहाज से ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। इसी तरह आप लोग भी यकीनन बात करते होंगे, कहीं ना कहीं अपनी बात सुनाते होंगे, लेकिन ये याद रखें कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि अगले बंदे की बात दुरुस्त है, वहाँ पे बात मान लिया करें। और गलती तस्लीम करने से आपका कोई रुतबा कम नहीं हो जाएगा, बल्कि और ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी। आप अक्सर औक़ात हम लोग ना हदीस मुबारक बयान कर जाते हैं, लेकिन यार अफसोस की बात मुझे यहाँ पे इस बात का अफसोस होता है कि हम लोग अमल नहीं करते। यकीन जाने इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोगों को इल्म है, लेकिन अमल नहीं है उस बात पे। अक्सर औक़ात हम ये हदीस बयान कर जाते हैं ना कहीं पे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर किसी से माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो बरोज़े क़यामत मुझसे इज़्ज़त ले लेना। अगर आप इसी बात को, मैं थोड़ा बयान कर देता हूँ, अगर आप इसी बात से सोच लें कि अंबिया कराम के जो इमाम हैं, जिनको जो अल्लाह के महबूब हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया को तख्लीक किया गया, वो फरमा रहे हैं कि अगर इज़्ज़त कम हो जाती है किसी से माफ़ी मांगने से तो वो इज़्ज़त मुझसे ले लेना। इसी बात पे किसी एक बंदे ने अमल किया है कभी? नहीं। हम अपनी इना के आड़े आ जाते हैं। हम अपनी इज़्ज़त जब कम होते देखते हैं ना, तो हम दूसरों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। फिर हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं तस्लीम करते। मैं आपसे ना कई बार माफ़ी मांग भी चुका हूँ वीडियो में, और ये भी कह चुका हूँ कि भाई मैं अपनी राय देता हूँ ना, तो वो जस्ट मेरी राय होती है, आपका उससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई ही ये बात दुरुस्त कर रहा है भाई, और या वाकई ये चीज़ हमारे माशरे में है, तो उसको एक्सेप्ट करें। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, और अगर ये लगता है कि मेरे जैसे और भी बंदे हैं वीडियोस बनाने वाले, वो गलत बात करते हैं, तो उनकी इस्लाह करना फिर आप पे फ़र्ज़ है। क्यों? मैं अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा हूँ। माशरे के लोग शायद मेरी बात से एग्री ना हो, लेकिन अगर आप लोग मेरी सलाह करेंगे तो मैं उस चीज़ पे गौर करूँगा कि क्या वाकई मेरे अंदर मौजूद है, तो मैं उस गलती को दूर करने की कोशिश करूँगा। हम लोग महफिल में बैठे हों, हम लोग कहीं भी बैठे हों, दोस्तों के ग्रुप में अक्सर औक़ात बहस हो जाती है ये चीज़ कि नहीं जी तुम लोग गलत बात कर रहे हो, तुम्हारा लीडर गलत है, तुम्हारी जो तुमने बयान दिया है ये बात गलत है, तुम्हारे लीडर ने कुछ नहीं किया। मेरे भाई बात सुने, पहली बात तो सियासत पे कभी बात ना किया करें। और अगर आपको जिस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, आप नहीं जानते कि इस बात का इल्म नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता, तो वहाँ पे जो बंदा बात कर रहा है ना, उसकी बात को मान ले, एक लम्हे के लिए मान ले उसकी बात को। क्योंकि आप वहाँ पे झूठ बोलने से बेहतर है कि उसकी बात से एग्री कर लें, उसकी बात को मान लें, बजाय इसके कि आप डट जाएं कि नहीं जी तुम गलत बात कर रहे हो, हालांकि आपको भी इस बारे में इल्म नहीं है। जिस बात का आपको इल्म नहीं है ना, वो बात हरगिज़ ना करें और उस बात की गवाही हरगिज़ ना दें। हम अक्सर औक़ात अपनी की हुई बातें ही भूल जाते हैं, तो हम दूसरों की बातों पे क्यों सफाई देते हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त है तो आप गलत हैं, मान लीजिए इस बात को। अगर नहीं मानना चाहते तो कोई मसला नहीं, कभी ना कोई हादसा होगा। मैं नहीं चाहता, अल्लाह माफ़ करे, कि आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश हो। लेकिन एक बात होती है ना, बंदे पे एक वक्त गुजरता है कि फिर बंदे को लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ। वो वक्त आप पहले ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपने आप को दीन इस्लाम की तरफ लेके आएँ। जाली दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे अक्सर औक़ात हम दूसरे लोगों की वीडियोस पे, दूसरे लोगों की पोस्टर पे अपनी राय दे देते हैं कि नहीं जी तुम ये गलत बात करते हो, हालांकि हमें भी उस बात का इल्म नहीं होता, हम भी उस बारे में बेहतर नहीं जानते। मेरे भाई आप इस्लाह करें ज़रूर, जो बंदा गलत बात करता है ना उसकी इस्लाह ज़रूर करें, लेकिन उसकी गलतियों को अया ना करें, उसकी गलतियों को माशरे में ना फैलाएँ, उसको अफसरदा ना करें आप कि तुम गलत बात कर रहे हो तो आप लोगों के सामने उसको बेइज्जत करना शुरू हो जाए। अक्सर औक़ात हम खुद भी गलत हो जाते हैं, हमारी कही हुई बात हमें गलत हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ हमारा
ये सोच चेंज करने की ज़रूरत है कि हर बात जो हम बयान करते हैं वो दुरुस्त नहीं होती। अपने आप को पहचानें, अपनी पहचान करें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी दूसरे बंदे को तकलीफ़ ना पहुँचे और आपकी ज़ात से किसी दूसरे बंदे की दिल आज़ारी ना हो। अपनी बातों पे, अपनी गलतियों पे डट जाना ये शैतान का अमल है और आपने कभी भी शैतान का अमल नहीं अपनाना। आपने हमेशा अच्छे मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारनी है और ख़ासकर सोशल मीडिया पे जितनी भी गलत पोस्टें होती हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है और अपनी पहचान करें एज ए मुस्लिम। हम मुसलमान हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, माशरे को बेहतर बनाना है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें माशरे में अपना किरदार, बेहतर किरदार अदा करने की तौफीक दे। दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें, तभी आज जाके दूसरे लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आप दूसरों की बात ना काटा करें, दूसरों की बात मुकम्मल होने के बाद अपनी बात स्टार्ट किया करें। अगर आप इज़्ज़त कमाना चाहते हैं ना तो बेहतर है कि आप दूसरों को इज़्ज़त दें, फिर ही आपकी इज़्ज़त होगी वहाँ पर। अब वो दौर नहीं है क्योंकि बात सुन के चुप कर जाएगा। अब अगर आप एक बात करते हैं तो आगे से 10 बातें सुनने को मिलती हैं। लोगों की इस्लाह की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आप लोग भी अच्छा पैगाम दें, लोगों को मोबाइल उठाएं, वीडियो बनाएं, लोगों की इस्लाह करें, लोगों को समझाएं। इसी सोशल मीडिया को जिसको हम गंदगी के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं ना, गंदी वीडियोस बनाने पे इस्तेमाल करते हैं, इसी सोशल मीडिया को हम अच्छे अमल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सोच को बदलने की देर है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते हम लोग बेगैरतों वाला किरदार अदा करते रहेंगे माशरे में अपना। लेकिन हमने हरगिज़ नहीं इस तरफ जाना। हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करती, हमें अच्छा किरदार अदा करना है। लिहाजा अपनी सोच लोगों में शेयर करें और लोगों की इस्लाह करें, इसी में आपकी भलाई है। अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करें और अपने वालिदैन के लिए इज़्ज़त कमाएं। आप लोग अपने लिए तो कमानी ही है, लेकिन आप ये भी कोशिश करें कि आपकी वजह से आपके वालिदैन की भी इज़्ज़त हो। खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लोगों की इस्लाह करें। अल्लाह हाफिज़।